This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। कोरोना लॉकडाउन के कारण लंबे समय से स्कूल बंद थे, लेकिन फिर एक लंबे समय बाद इन्हें खोला गया ताकि शिक्षा व्यवस्था फिर एक बार पटरी पर लाई जाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार कहां से आए जब न स्कूलों में प्राचार्य की मौजूदगी है न शिक्षक। क्या है अधिक जानकारी जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, इतने लंबे समय बाद जब आखिरकार स्कूल खोले गए तो अब बताया जा रहा है कि न स्कूलों में प्राचार्य है न शिक्षक है, तो आखिरकार कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? उनकी मूलभूत सुविधा है शिक्षा, इतने समय से तो कोरोना के कारण बंद रही, अब क्या हाल है? जी देखिए, बहुत ही एक तो कहना चाहिए चिंता का विषय है। शिक्षा जैसी एक मूलभूत आवश्यकता में जब प्रशासन द्वारा इस तरह से लापरवाही और अनदेखी बरती जाती है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। अभी की जो ये मौजूदा समस्या है वो ये है कि स्कूल तो खोल दिए गए हैं, एक तो बहुत लंबे समय बाद स्कूल खोले गए, लेकिन इन स्कूलों में जो शिक्षक हैं, चाहे वो श्रेणी 1 के हों, श्रेणी 2 के हों, प्रधान अध्यापक हों, लेक्चरार हों या हायर सेकेंडरी के जो शिक्षक हैं, बहुत भारी संख्या में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, इनकी नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। तो अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो बहुत भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो पद हैं, वो खाली पड़े हुए हैं और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। और जहाँ पर शिक्षक नहीं है कई स्थानों में, वहाँ दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को अटैच किया जा रहा है। एक स्कूल के शिक्षक को ये कहा जा रहा है कि आप बाजू वाले स्कूल के भी जो कक्षाएँ हैं, बच्चों को वहाँ भी पढ़ा दें। इसी तरह संविदा शिक्षकों की अटैचमेंट करके ड्यूटी लगाई जा रही है। तो बहुत बुरी स्थिति है कि शिक्षा में जब लाखों रुपए खर्च किए गए हैं प्रशासन द्वारा, इमारतें बनाई गई हैं, खेल के मैदान बना दिए गए हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो सब तैयार कर दिया गया है। लेकिन जो मुख्य एक आवश्यक वस्तु कहना चाहिए आवश्यक उपकरण है या एक उद्यम है जिसको हम शिक्षक कहते हैं, वो अभी इन स्कूलों में मौजूद नहीं है। बहुत भारी संख्या में इनकी कमी देखी जा रही है और शिक्षकों के ना होने से ये बच्चे किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह इनके परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, क्या इनका भविष्य होगा, कैसे ये आगे पढ़ाई कर पाएँगे, इस सब सवाल जो हैं प्रशासन के आगे एकदम नुकीले खंजर के तौर पर बने हुए हैं और प्रशासन को चाहिए कि ये जो शिक्षकों की कमी है, इनकी समस्या है, इन पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएँ। जी, बिल्कुल सही कहा अमन आपने कि यदि एक शिक्षक ना हो तो पूरी व्यवस्था और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल द्वारा प्रशासन द्वारा बनाया गया है स्कूल के लिए, वो उसका होना कुछ जायज़ नहीं है। यदि हम बात करें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तो करोड़ों रुपए खर्च करवाए गए हैं, लेकिन शिक्षकों की ही नियुक्ति नहीं की गई है। तो अमन, क्या कुछ इसके चलते स्टेप्स लिए गए हैं अब तक? क्या कोई शिकायत दर्ज हुई है? देखिए जी, बिल्कुल बहुत भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। अगर शहडोल जिले में ही हम बात कर लें, तो 6234 पद शिक्षकों के लिए स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3572 पद पर ही शिक्षक कार्यरत हैं और बाकी के जो पद हैं, लगभग 2600 पद, ये खाली पड़े हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में 2500 से भी ज़्यादा पद जो हैं, शिक्षकों के खाली हैं। इनमें से अगर कैटेगराइज़ कर दिया जाए तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो शिक्षक वर्ग हैं वो शिक्षक वर्ग 3 की जो कैटेगरी है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। यहाँ पर स्वीकृत पद 2889 हैं, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 2467 पद जो हैं भरे हुए हैं, बाकी के पद खाली हैं। तो ये जो 300-400 की संख्या में पद खाली हैं, उसी तरह अन्य जो कैटेगरीज़ हैं, प्रधानाध्यापक की, लेक्चरार की, प्राचार्य की, इन सब पदों में भी स्थिति यही है। कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ पर
स्वीकृत पद और जो नियुक्तियां हैं वो बराबर हों या एक सी हों, हर जगह कमी बनी हुई है। तो इसमें प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होता तो ये जो कमी देखी जा रही है शिक्षकों की वो ना देखी जाती। और शिकायत निश्चित तौर पर बच्चों के अभिभावकों द्वारा की जाती हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कुछ जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा की जाती हैं। लेकिन कोई जो है ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती है। अक्सर ये अधिकारियों द्वारा कह दिया जाता है कि अभी ऊपर से नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं या बजट की कुछ समस्या है, इसके कारण नए शिक्षक अलॉट नहीं किए जा सकते या कभी कोरोना के लॉकडाउन का बहाना बना दिया जाता है। तो बहुत सारे बहाने बनाकर ये यथास्थिति से खुद को बचाने का प्रयास किया जाता है और वही समस्याएँ जो हैं फिर से सामने आती हैं और लोगों को इनसे हर बार जूझना पड़ता है और ऐसे ही ये प्रशासन लंबे समय से चला आ रहा है। जी अमन, और बताया ये भी जा रहा है कि समस्या सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति की भी ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो क्या कुछ है वो? बिल्कुल, देखिए शिक्षकों के साथ केवल नियुक्ति की नहीं बहुत सारी समस्याएँ हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इनमें सबसे पहली समस्या तो ये है कि वेतन इनको सही समय पर नहीं दिया जाता है। अगर आप वेतन नहीं देंगे किसी व्यक्ति को, तो वो भी काम में उदासीनता दिखाएगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। फिर जो संविदा शिक्षक हैं, उनके साथ दूसरी समस्या ये आती है कि इनकी नियुक्ति तो शिक्षक के तौर पर हुई है, लेकिन इन्हें ऑफ़िस के काम में लगा दिया जाता है या दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। कहीं चुनाव में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो कहीं कोई विधायक, मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तो वहाँ लगा दी जाती है। तो इस तरह इनसे दूसरे-दूसरे काम कराए जाते हैं। फिर दूसरी समस्या ये आती है जो मैंने अभी बताई अटैचमेंट की, कि एक शिक्षक को अतिरिक्त क्लास में पढ़ाना पड़ता है या दूसरे गाँव जाकर शिक्षा पढ़ाना पड़ता है। तो ये उन पर एक्स्ट्रा जो बोझ आ जाता है काम का, उसके कारण शिक्षक वर्ग में उदासीनता है। फिर दूसरी समस्या आती है अलॉटमेंट को लेकर, जो ट्रांसफ़र हो रहा है शिक्षकों का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थानों से जो इस जिले में ट्रांसफ़र होके शिक्षक आए हैं, उन्हें अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। उसी तरह जो शिक्षक ट्रांसफ़र होके दूसरे जिलों में गए हैं और उनके पद पर जो अभी रिक्त हुए हैं उनके जो पद, उन पर नियुक्तियाँ नहीं की जा रही। तो ये बहुत सारी समस्या शिक्षक वर्ग से जुड़ी हुई हैं और इससे पूरा जो व्यवस्था है शैक्षणिक क्षेत्र में ये प्रभावित हो रही है, खास तौर से बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित हो रहा है और जल्द से जल्द प्रशासन को इसमें कोई सख्त कदम उठाने की, कोई ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अमन, धन्यवाद हमें हमें ये जानकारी देने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि प्रशासन इन नीतियों और शिकायतों से संबंधित समस्याओं का हल निकाले। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।